नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रोज़ हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी, सीजी व्यापम जैसे परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी बोली के मानक स्वरूप का प्रयोग होता है, ठीक? मेरे ख्याल से ये प्रश्न पूछा गया है, छत्तीसगढ़ी बोली के मानक स्वरूप का प्रयोग होता है। तो भाई छत्तीसगढ़ी बोली का मानक स्वरूप, देखो किसी भी भाषा या बोली का जो मानक स्वरूप होता है ना, जो उसका ठेठ या सीधा-सीधा मैं बोलूँ ठेठ छत्तीसगढ़ी कहाँ बोला जाता है? क्या उत्तरी छत्तीसगढ़ में, दक्षिणी छत्तीसगढ़, संपूर्ण छत्तीसगढ़, ठीक? तो यहाँ ध्यान रखना कि जो ठेठ छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ी की मानक स्वरूप इसका प्रयोग किया जाता है मध्य छत्तीसगढ़ में। जो रायपुर वाला एरिया है, दुर्ग वाला एरिया है, रायपुर बोलने से उसमें रायपुर, धमतरी, महासमुंद ये लोग आ जाएगा, ठीक? महासमुंद भी थोड़ा-सा नहीं आएगा लेकिन कुछ भाग आ जाएगा। रायपुर, धमतरी, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, इधर बिलासपुर, रायगढ़-वायगढ़, बलौदाबाजार एरिया में, जांजगीर चांपा वाला एरिया स्पेशली। तो जो बीच का जो भाग है, ठीक है, बीच का जो भाग है उसमें रायगढ़ का काफी सारा एरिया नहीं आएगा, ठीक? तो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर का कुछ भाग, जो बीच का जो भाग है ना, यहाँ पर बोला जाता है छत्तीसगढ़ी बोली का मानक स्वरूप। वहीं अगर हम उत्तरी छत्तीसगढ़ में चले जाएं तो भाई वहां भी छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, लेकिन वहां भोजपुरी का प्रभाव पड़ता है, ठीक? इसके अलावा उधर कुरुख लैंग्वेज भी बोला जाता है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में अगर हम लोग जाएँगे तो भई वहाँ पर हल्बी, उड़िया, गोंडी इनका प्रभाव पड़ता है, ठीक? संपूर्ण छत्तीसगढ़ तो हो ही नहीं सकता। तो भई उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भई मानक छत्तीसगढ़ी बोली के मानक स्वरूप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मध्य छत्तीसगढ़ अथवा इसी को बोलेंगे केंद्रीय छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, कुटकी दाई की पूजा की जाती है। कुटकी दाई, भई कुटकी दाई की पूजा कब की जाती है? किस पर्व में की जाती है? चैत पर्व की बात करें तो बस्तर क्षेत्र में धुरवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है चैत पर्व। चैत का मतलब होता है चैत्र मास, पर्व का मतलब पर्व। सरहुल पर्व ये उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है चैत्र मास के पूर्णिमा के दिन, ठीक? और सरहुल पर्व पर सरना देवी का पूजा किया जाता है, ठीक? हरेली पर्व, भाई हरेली पर्व हमारे छत्तीसगढ़ का पहला पर्व माना जाता है और प्रमुख पर्वों में से एक इसको माना जाता है, ठीक है? तो हरेली के दिन क्या होता है भई, जो किसान है अपने जो कृषि उपकरण है, हल हो गए, जो भी मतलब रापा, फावड़ा इस टाइप के जो भी चीज़ें कृषि संबंधी उपकरण हैं, उनको जो है पूजा-वूजा किया जाता है। इसके अलावा जो पशुधन है, खास करके बैल, भैंस वगैरह, उनको जो है औषधि खिलाया जाता है, उनकी भी पूजा-वूजा की जाती है। भाई किसान की जो संपत्ति है, उसके जो हल हो गए, बैल हो गए, जो भी उसके औजार हो गए, वही तो उसकी संपत्ति है, ठीक है? तो उन सब की पूजा अर्चना की जाती है। और हरेली कब मनाया जाता है? तो सावन मास के अमावस्या के दिन। गोंचा पर्व की बात करें तो गोंचा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है गोंचा पर्व, बस्तर क्षेत्र में रथोत्सव है। तो भाई कुटकी दाई की पूजा कब की जाती है ये तो मैंने बताया ही नहीं, ठीक? तो ध्यान रखेंगे, हरेली पर्व पर कुटकी दाई की पूजा की जाती है, ठीक? हरेली पर्व पर कुटकी दाई की पूजा की जाती है। हरेली पर्व बस्तर क्षेत्र में अमुस के रूप में मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। आपसे प्रश्न पूछेगा अमुस कहाँ मनाया जाता है, ठीक? तो अमुस बस्तर क्षेत्र में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर निर्जातीय संग्रहालय स्थित है? निर्जातीय संग्रहालय, या इसी को सीधा सीधा हम कह सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान संग्रहालय, ठीक? कहाँ पर है? तो भाई अगर हम रायपुर की बात करें, नवा रायपुर, तो यहाँ पर जो है ना, जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है, जहां पर जनजातीय संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है, ठीक? नवा रायपुर में। नारायणपुर में ऐसा कुछ नहीं है, अंबिकापुर में ऐसा कुछ नहीं है। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? जगदलपुर में। तो जगदलपुर में एंथ्रोपोलॉजी म्यूजियम देखने को मिलेगा, ठीक? ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अच्छा अंग्रेजी है ये, माफी चाहूंगा। भारत में अंग्रेजी राज के लेखक हैं, तो भाई ये एक रचना है भारत में अंग्रेजी राज, तो इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो भाई भारत में अंग्रेजी राज, ये जो पुस्तक है ब्रिटिश काल में लिखा गया था हमारे छत्तीसगढ़ की किसी महान विभूति के द्वारा, ठीक? और ये जो रचना थी भाई, इससे अंग्रेज सरकार बड़ा खौफ खाने लगे थे, क्योंकि इसमें ब्रिटिश सरकार की क्या बोलना चाहिए, ब्रिटिश सरकार भारत में जिस प्रकार से लोगों का शोषण कर रही थी, उनका इसमें वर्णन किया गया था, ठीक है?
कि भारत में अंग्रेज किस तरह से शासन कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, उसका इसमें उल्लेख किया था। तो अंग्रेजों ने देखा कि भाई ये तो हमारी पोल खोल के रख देगी, तो इस पुस्तक को बैन कर दिया गया था। किसने लिखा था भाई ये? पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक, पंडित सुंदरलाल शर्मा भाई, जिनका जन्म चमसूर गांव में हुआ था। ठीक है ना, चमसूर राजिम उस समय धमतरी में आता था। ठीक है, हाँ, जहां तक धमतरी में आता था, मैं धमतरी या रायपुर में आता था, ठीक, चमसूर। ठीक है, तो वहां इनका जन्म हुआ था। छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। और छत्तीसगढ़ पृथक राज्य निर्माण के स्वप्न दृष्टा पंडित सुंदरलाल शर्मा को माना जाता है। और महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ आगमन पंडित सुंदरलाल शर्मा के कारण ही संभव हो सका था। ये तमाम चीजें ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व देश के किस क्रम का टाइगर रिजर्व है? तो देखिएगा, छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व ये बनाया गया है जो अपना गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक, जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान था ना, तो उसको बनाया गया है चौथा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का। नाम क्या है भाई? तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। इससे पहले 3 टाइगर रिजर्व और थे छत्तीसगढ़ में भाई। एक तो था इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व, जो कि बीजापुर जिले में है। दूसरा सीता नदी उदंती अभ्यारण्य, या उदंती अभ्यारण्य बोलेंगे, उदंती सीता नदी अभ्यारण्य, जो कि धमतरी जिले में है। ठीक, तीसरा अचानक मार अभ्यारण्य, अचानक मार टाइगर रिजर्व, अभ्यारण्य नहीं बोलना, टाइगर रिजर्व। अचानक मार टाइगर रिजर्व जो कि मुंगेली क्षेत्र में है। ठीक, उदंती टाइगर रिजर्व धमतरी क्षेत्र में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? तो बीजापुर जिले में। ठीक, और चौथा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये कहाँ है भाई? तो ये उत्तरी छत्तीसगढ़ में है। कौन कौन सा जिला इसके अंतर्गत आएगा? तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर इसमें आ जाएगा, कोरिया जिला इसमें आ जाएगा, उस वक्त सूरजपुर जिला का भी कुछ भाग इसमें आ जाएगा, बलरामपुर जिले का कुछ भाग इसमें आ जाएगा। काफी बड़ा है, लगभग लगभग 2000 स्क्वायर फीट, सॉरी 2000 वर्ग किलोमीटर। तो पूरा मैं एग्जैक्ट जो है वो बताता हूं आपको। 2049 2049 वर्ग किलोमीटर। ठीक, पॉइंट कुछ होता है, पॉइंट 2 वगैरह कुछ। तो 2049 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, मतलब कि काफी बड़ा है। देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। जो हमारा जो चौथा टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व और देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक, देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है हमारे भारत में वो आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुन टाइगर रिजर्व। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर में आता है जो असम में है ना, मानस टाइगर रिजर्व, वो दूसरे नंबर में है। और तीसरे नंबर में आएगा अब हमारा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, 2049 वर्ग किलोमीटर के साथ देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व। ठीक, अब अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं भाई कि ये किस क्रम का टाइगर रिजर्व है? तो ध्यान रखेंगे 56वां टाइगर रिजर्व है, देश का 56वां टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व और क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व है ये। ठीक, ये तमाम चीजें ध्यान रखना। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिले में ये विस्तृत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महतारी वंदन योजना हेतु पात्र है। तो भाई महतारी वंदन योजना हेतु कौन पात्र है? महतारी वंदन योजना जो कि 10 मार्च सन 2024 को शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की ना। ठीक है, इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह इनको जो है पैसा दिया जाता है। ठीक, साल में 12,000। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो भाई कौन पात्र है, किनको मिलेगा? तो यहाँ विवाहित महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है, विधवा महिलाएं भी इसके लिए पात्र होंगी, तलाकशुदा महिलाएं भी, परित्यक्तता महिलाएं मतलब जिनके पति ने छोड़ दिया है वैसी महिलाएं भी यहाँ पर पात्र होंगी। आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ये गलत है भाई, आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। क्राइटेरिया बनाया गया है कि 1 जनवरी सन 2024 को जिन महिलाओं की आयु 21 वर्ष से अधिक हो गई है, ठीक, तो उनको जो है वो इस योजना के लिए पात्र होंगे और इसका लाभ वो ले सकते हैं। भाई 21 वर्ष से कम आयु की जो महिलाएं होंगी, विवाहित, तो वो विधवा हो, तलाकशुदा हो, भाई उनका जो पंजीयन रद्द हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 सही है, पांचवा
गलत है। तो 1 2 3 4 ये जो है आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धुरवा जनजाति का संकेंद्रण है, धुरवा जनजाति का संकेंद्रण। तो भाई धुरवा जनजाति का संकेंद्रण ध्यान रखना, बस्तर संभाग में यह जनजाति निवास करते हैं। तो इनका संकेंद्रण मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलता है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि बीजापुर में है, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, अभी हमने देखा। ठीक, पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी बीजापुर जिले में है, अभ्यारण्य है। भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी बीजापुर जिले में। ध्यान रखेंगे बीजापुर जिले में 2 वन्यजीव अभ्यारण्य और 1 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, उस वक्त कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये बस्तर जिले में है और यहीं पर धुरवा जनजाति का संकेंद्रण देखने को मिलता है। ठीक, कहां पर? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में धुरवा जनजाति का संकेंद्रण देखने को मिलता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जहां पर भाई तीरथगढ़ जलप्रपात, कुटुमसर गुफा, कैलाश गुफा, भैंसा दरहा और अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आजकल काफी ज्यादा हाईलाइटेड है, जो विश्व पर्यटन संगठन है ना, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है विश्व पर्यटन संगठन, तो उसने जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में एक पर्यटन स्थल है, एक गांव है जिसको धुड़मा रास कहा जा रहा है। ठीक, धुड़मा रास, तो इसको जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में मान्यता दी है। धुड़मा रास को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल, धुड़मा रास, राम नहीं है रास है। ठीक, धुड़मा रास। ठीक, तो ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है, बस्तर जिला में। तो ये जो है विश्व पर्यटन संगठन द्वारा इस धुड़मा रास नामक गांव को विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में शामिल किया गया है। ठीक है, तो क्यों भाई? यहां पर अगर हम देखें तो कोई वाटरफॉल नहीं है, सिर्फ यहां से कांगेर नदी प्रवाहित होती है। ठीक, कांगेर नदी प्रवाहित होती है और यहाँ पर स्थानीय जो युवा हैं, जो कि धुरवा जनजाति के ही हैं अधिकतर, तो उन्होंने क्या किया है? बाम्बू राफ्टिंग और कायाकिंग, जो कांगेर नदी है ना, जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उसके बीच से बहती है कांगेर नदी, उसी के नाम से जो है राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो कांगेर नदी में ये लोग जो है बाम्बू राफ्टिंग करवाते हैं, कायाकिंग करवाते हैं, जो कि अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस आप लोगों को करवाएगा। अगर कभी भी आपका बस्तर आना हो तो आप धुड़मा रास की सैर जरूर करिएगा, जो जंगल के अंदर, जंगल के बीचों बीच, एकदम प्रकृति के बीच आप जब बाम्बू राफ्टिंग करेंगे, कायाकिंग करेंगे, एक अलग ही दुनिया में आप पहुंच जाएंगे। तो इस चीज को जो है विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में घोषित किया है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बस्तर का जो चित्रकूट है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणेश चतुर्थी के ठीक पहले दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी भादो शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। तो गणेश चतुर्थी के ठीक पहले दिन कौन सा पर्व मनाया जाता है? भोजली की बात करें तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन, अर्थात भादो मास के कृष्ण पक्ष प्रथमा या भादो मास के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को भोजली पर्व मनाया जाता है। अरवा तीज की बात करें तो बैसाख मास में मनाया जाता है। आखा तीज की बात करें तो बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। उसके बाद आ जाएगा हरितालिका। हरितालिका जिसको तीज कहा जाता है, यही जो है गणेश गणेश चतुर्थी के पहले मनाया जाता है, हरितालिका तीज। हरितालिका तीज को सुहाग का पर्व भी माना जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो अपने पति के दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती है। निर्जला मतलब पानी भी वो ग्रहण नहीं करती, जल भी ग्रहण नहीं करती। ठीक, और हरितालिका के पहले दिन करू भात खाने का चलन है हमारे छत्तीसगढ़ में। करू भात, करू मतलब करेला वरेला जो है खाया जाता है, भात मतलब आप सभी को पता ही होगा। ठीक, चावल। तो ये हरितालिका तीज जो कि गणेश चतुर्थी के ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। अगला है, किसने अपनी रचना में औरंगजेब की आलोचना की है? ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। हमारे छत्तीसगढ़ के किसी लेखक ने औरंगजेब की आलोचना की है, वो भी उसके समकालीन, मतलब वह जो है औरंगजेब का समकालीन था और उसने औरंगजेब की आलोचना की है। तो बाबू रेवाराम नहीं हो सकते, इसका आंसर होगा गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र, गोपाल मिश्र जिनकी रचना है खूब तमाशा।
गोपाल मिश्र की रचना है खूब तमाशा। गोपाल मिश्र या इनको गोपाल कवि भी कहा जाता है। तो ये जो हैं औरंगजेब के समकालीन थे, ठीक? और इन्होंने जो है औरंगजेब के विषय में अपनी रचना खूब तमाशा में लिखा है। तो आपसे भाई पूछ भी सकता है ना कि किसने औरंगजेब का उल्लेख किया है अपनी रचना में, तो ये भी ध्यान रखेंगे गोपाल कवि कौन औरंगजेब का समकालीन था, तो गोपाल मिश्र, ये भी ध्यान में रखेंगे। खूब तमाशा में जो है आलोचना की है। अगला क्वेश्चन है कुरुख बोली बोली जाती है, तो भाई कुरुख बोली ये कौन बोलते हैं, तो ध्यान रखना उरांव जनजाति द्वारा कुरुख बोली बोली जाती है, ठीक? तो कौन सी जनजाति किस बोली का प्रयोग करती है ये भी ध्यान रखना। जैसे कि बस्तर का बात करें तो गोंड जनजाति है। वैसे गोंड जनजाति संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है और उनके द्वारा गोंडी बोली बोली जाती है। अगर मुरिया जनजाति की बात करें तो वो भी गोंडी बोली का प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ बस्तर की जो लोक बोली है या बस्तर की जनसंपर्क बोली जिसको हलबी के नाम से जाना जाता है, उसको लगभग लगभग सभी जनजातियों द्वारा प्रयोग किया जाता है बस्तर क्षेत्र में, ठीक? हलबी बोली हलबा जनजाति की बोली है, ठीक? ये भी ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप मुझे बताइए कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।